पैराटोनिक मूवमेंट्स, पैराटोनिक मूवमेंट्स, ठीक है जी। पैराटोनिक मूवमेंट्स कौन सी हैं? पैराटोनिक, जो वर्ड पैराटोनिक है, पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है बिसाइड। पैरा जो वर्ड है एग्जैक्टली पैरा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बिसाइड, ठीक है। टोनिक जो है अभी के लिए किसी चीज के एडजस्टमेंट के लिए है, पर बिसाइड इसका मतलब है साथ। तो जब पैराटोनिक का मतलब हम यूज करेंगे तो हम कहेंगे ये कौन सा वाला है? ये वो मूवमेंट्स जो किसकी वजह से होती हैं? जो होती हैं एक्सटर्नल काज की वजह से। किसकी वजह से होती हैं? ये एक्सटर्नल काज की वजह से होती हैं। ये एक्सटर्नल काजेस की वजह से होती हैं। एक्सटर्नल काजेस का क्या मतलब होगा? एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। वो मूवमेंट्स जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होंगी उनको हम कहते हैं, ये कौन सी मूवमेंट्स हैं? ये पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऐसी मूवमेंट्स जो एक्सटर्नल काजेस की वजह से होंगी उन मूवमेंट्स को हम कहते हैं, ये कौन सी हैं? ये पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं इनकी फर्दर टू टाइप्स हैं। इनको हम टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले जो टाइप है वो आपके पास है ट्रोपिक मूवमेंट। कौन सी है? ट्रोपिक मूवमेंट है, ट्रोपिक मूवमेंट। और जो दूसरी है, पहले आगे कौन सी वाली? ट्रोपिक मूवमेंट आ गई। और दूसरी जो है वो कौन से वाली है? वो आपके पास है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट। तो ये टू मूवमेंट्स की टाइप है। किस मूवमेंट की? पैराटोनिक मूवमेंट की। और पैराटोनिक मूवमेंट होती कौन सी है? पैराटोनिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जो होती है एक्सटर्नल काज की वजह से। उस मूवमेंट को हम कहते हैं, ये कौन सी है? ये पैराटोनिक मूवमेंट। और जो पैराटोनिक मूवमेंट्स है ये एक्सटर्नल काज की वजह से हो रही है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो रही है। और इनकी टू टाइप्स है, ट्रोपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है जी। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको? ट्रोपिक मूवमेंट। किसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले जी? ट्रोपिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट, याद रहे ट्रोपिक वर्ड है ये डिराइव्ड है ट्रोप से। ट्रोप से। और ये जो ट्रोप है ये कौन सा है? ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा? ये ग्रीक वर्ड है। और ये जो ग्रीक वर्ड ट्रोप, इस ट्रोप का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टर्न। टर्न किसको कहते हैं? मुड़ना, ठीक है। तो वो मूवमेंट्स जो किसकी वजह से होती हैं? कंप्लीट टर्न की वजह से होती हैं, ठीक है। कंप्लीट जो है मुड़ने की वजह से होती हैं, ट्रोप्स की वजह से होती हैं, उनको हम कहते हैं कौन सी हैं? ट्रोपिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये जो ट्रोपिक मूवमेंट है इसको कंप्लीट इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रोपिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रोपिज्म। ट्रोपिक मूवमेंट। और जो है इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ट्रोपिज्म है, ठीक है। और जो ट्रोप वर्ड है, ट्रोपिक वाला जो ट्रोप है ये किससे डिराइव्ड है? ट्रोप से, ठीक है। और ट्रोप्स क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? टर्न, ठीक है। फिर अगर हम देखें जो ट्रोपिक मूवमेंट्स है इनके अंदर जो प्लांट है वो कंप्लीट टर्न लेता है, किसी की तरह कंप्लीट उड़ता है, ठीक है। लेट से ये है, ये एक प्लांट था, ये प्लांट था, ये प्लांट पार्ट, यहाँ पे कुछ स्टिमुलस है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, तो इसने इसकी तरफ मुड़ जाना है, ठीक है। ये जो इसका मुड़ना है, कंप्लीट टर्न लेना है, इस कंप्लीट टर्न को हम कहते हैं ये ट्रोप है, ठीक है। और इस फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ये क्या है? ट्रोपिज्म। अब अगर हम देखें कि जो ट्रोपिज्म है या जो ट्रोपिक मूवमेंट है वो किस किस चीज की वजह से होती है, कौन कौन से वजह, ठीक है। इसकी फर्दर जो है वो 4 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स इसकी हैं। और जो डिपेंड कर रही हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ऊपर। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं जब वो डिफरेंट हैं तो ये इनकी मूवमेंट्स भी डिफरेंट है। तो पहले हमारे पास है फोटो ट्रोपिज्म। पहली कौन सी? फोटो ट्रोपिज्म। फोटो का क्या होता है? फोटो जो है किसी डिराइव्ड है,
ठीक है। ट्रोपिज्म मीन के टर्निंग मूवमेंट, वो मूवमेंट जो लाइट की वजह से लाइट की तरफ या अवे फ्रॉम द लाइट होगी, उसको हम कहेंगे कौन सी है, ये फोटोट्रोपिज्म है। याद रहे कि जो फोटोट्रोपिज्म है ये फोटो लाइट से है, तो लाइट की वजह से लाइट की तरफ होगी या अवे फ्रॉम द लाइट। लेट्स मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइट है, तो इसके लीफ और इसका जो शूट है वो इसकी तरफ मुड़ जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, इसका ट्रोपिज्म है, टुवर्ड द लाइट। तो ये जो ट्रोपिज्म इसका लाइट की तरफ है, ये कौन सा होगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। और जो अवे रूट्स इसकी हैं, ये देखें दूसरी साइड पे मूव कर रही हैं, तो ये अवे फ्रॉम द लाइट है, ठीक है। इस स्टिमुलस से दूर की तरफ जाएंगे, जिस साइड पे ये स्टिमुलस है उस तरफ इसकी रूट्स नहीं जा रही है, वे हैं, तो इनको हम कहते हैं जो ट्रोपिज्म होगा ये कौन सा होगा, ये होगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, ठीक है जी। वो लाइट, वो ट्रोपिज्म जो टुवर्ड द लाइट होगा उसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा या अवे फ्रॉम द सनलाइट होगा उसको हम कहते हैं कौन सा है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म की फर्दर टू टाइप्स आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर टुवर्ड द लाइट है, टुवर्ड द स्टिमुलस है, तो फिर कौन सा होगा, पॉजिटिव। अगर अवे है तो फिर कौन सा होगा, नेगेटिव। अब एमसीक्यूज पूछा जाता है, प्लांट्स की रूट जो है वो क्या शो करती हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव। तो हमें अल्टीमेटली क्या लिखना होगा, रूट्स नेगेटिव, और जो शूट उसका है, लीफ है, स्टेम है, वो कौन सा शो करती है, पॉजिटिव शो करती है। अभी जो फोटोट्रोपिज्म है ये होगा किसकी वजह से, ये जो इसके अंदर टर्न आएगा वो टर्न किस चीज की वजह से होगा, बेसिकली होगा डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से होगा, डिफरेंशियल ग्रोथ जो है उसकी वजह से ये होगा। मतलब जो ग्रोथ पैटर्न है उसका जो नाम कहते हैं डिफरेंस उसके अंदर क्रिएट होता है उसकी वजह से। लेट्स से हम कहते हैं जी ये हमारे पास एक प्लांट है, इस तरह से इरेक्टेड था। अब इसने क्या करना है, किसी साइड पे, लेट्स से मैं कहता हूँ इस साइड पे लाइट है, इसकी तरफ उसने मुड़ना है, तो कैसे मुड़ेगा, इस साइड पे ग्रोथ कम होगी, ठीक है, इस साइड पे ग्रोथ कम होगी, इस साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी। इस साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है। अभी टुवर्ड द लाइट जा रहा है तो ये क्या है, इसका पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर अवे फ्रॉम द लाइट जाता तो फिर क्या होता, फिर नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता। याद रखिए फोटोट्रोपिज्म क्या है, इट्स द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द स्टिमुलस ऑफ लाइट, ठीक है। प्लांट्स, कंप्लीट प्लांट, होल प्लांट और द पार्ट ऑफ प्लांट की जो मूवमेंट है टुवर्ड द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट, इसको हम कहते हैं ये क्या है, फोटोट्रोपिज्म है, ठीक है जी। याद रखिए बात, इसमें कोई इश्यू अगर आ रहा है तो आप बता सकते हैं मुझे। थिग्मोट्रोपिज्म है, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। ये जो था वर्ड है, थिग्मो वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है टू टच। क्या मतलब है इसका, टच। थिग्मो जो वर्ड है ये किसके लिए यूज करते हैं, टच। तो ये क्या है, इट्स द मूवमेंट और द ट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म showed by the plants toward or away from the touch। अब जो सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है प्लांट के रास्ते के अंदर, प्लांट के जो प्लांट की डायरेक्शन है उसके अंदर सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाएगा कोई, उस ऑब्जेक्ट की तरफ या उससे अवे जो प्लांट्स के पार्ट या एज अ होल प्लांट मूव करेगा, इस ट्रोपिज्म फॉर्म के लिए कौन सा है, ये थिग्मोट्रोपिज्म है। और ये जो आपके पास मूवमेंट है इसको हम कहते हैं कौन सी है, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। कौन सी वाली है, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। ये मूवमेंट है टुवर्ड द टच। लेट्स हम कहते हैं ये कोई हमारे पास प्लांट है, ये प्लांट था, इसको जहाँ पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नजर आएगा, लेट्स से यहाँ पे कोई ट्री था, ठीक है, इस ये जो ना वो हम कहते हैं जी वेन वगैरह थी, कोई बेल वगैरह थी, ठीक है। तो जहाँ पे ये नजर आएगा इसकी तरफ जाएगा। अब ये जो इसकी तरफ जा रहा है टुवर्ड द ऑब्जेक्ट है, टुवर्ड द टच ये जा रहा है, तो ये पॉजिटिव जो है वो क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म। लेकिन इसकी रूट्स
इसके अवे जा रही होती हैं, तो ये क्या शो करती हैं, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो करती हैं। तो इन शॉर्ट आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपके थिग्मोट्रोपिज्म है ये क्या है, ये मूवमेंट है जो प्लांट शो करते हैं टू व्हाट आर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ टच, टच के स्टिमुलस की तरफ या उससे अवे जो प्लांट मूवमेंट शो करते हैं, इसको हम कहते हैं ये कौन सा है, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट है, या क्या है ये थिग्मोट्रोपिज्म है। जी, इसके अंदर किसी को कोई इश्यू ना हो तो इसकी एग्जांपल दें हम। जी बच्चों, इसमें कोई इश्यू ना हो तो हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करें, ठीक है। इसकी एग्जांपल है जी क्लाइंबिंग वेन। जो वेन जो है वो क्या कर रही होती है, क्लाइंब कर रही होती है। क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग वेन जो है इसकी एग्जांपल है। जो बेलें वगैरह होती हैं, ठीक है, जिनको वाइन जो है ना वो बेलें जो होती हैं, ठीक है, जिस तरह से आपके पास जो है लोबिया की बेल है, कद्दू वगैरह की जो बेल होती है, तो ये जब भी किसी चीज के करीब जाएंगे उसके जो है ना इर्द गिर्द अपने आप को लपेट लेती हैं, क्लाइंब करती हैं, तो क्लाइंबिंग वेन जो है। उसके अलावा क्या है जी, उसके अलावा है टर्नटिल कॉइल। क्या है जी, टर्नटिल कॉइल। टर्नटिल कॉइल क्या होती है, जो कुर्सी फेरी जो फैमिली है, ठीक है, मतलब कुकर विटेसी जो है, जो बेल होती है टर्नटिल करते हैं, ये टर्नटिल किसी चीज को लपेटने के लिए होते हैं, ठीक है, ये कॉइल करते हैं, टर्नटिल कॉइल। ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं किस चीज को, थिग्मोट्रोपिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं, ये थिग्मोट्रोपिज्म। याद रखिए थिग्मोट्रोपिज्म क्या है, ये ऐसी मूवमेंट है जो प्लांट या प्लांट के पार्ट शो करते हैं टुवर्ड द स्टिमुलस ऑफ टच, टच के स्टिमुलस की तरफ या उससे अवे जो शो करेंगे, इसको हम कहते हैं कौन सी है, थिग्मोट्रोपिज्म है, ठीक है, या थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट है। नेक्स्ट है वो आपके पास है ये कीमोट्रोपिज्म। कौन सा है, कीमोट्रोपिज्म है, या कीमोट्रोपिक मूवमेंट इसको हम कहते हैं। कीमोट्रोपिज्म और द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब ये जो कीमोट्रोपिज्म है ये किसकी तरफ होगा, टुवर्ड और अवे फ्रॉम द केमिकल होगा, किसी केमिकल की तरफ और अवे फ्रॉम द केमिकल, टुवर्ड द केमिकल और अवे फ्रॉम द केमिकल जो मूवमेंट होगी उसको हम कहते हैं ये कौन सी है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। यह जो कंप्लीट फिनोमेना है इसको हम कहते हैं ये क्या है, कीमोट्रोपिज्म है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल आपके पास है हाइफे आपका फंजाई। हाइफे ऑफ फंजाई, जो फंजाई है उनकी जो हाइफे होती है, उनकी जो इनकी जो एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है वो किसी केमिकल की तरफ ग्रो करके जाता है, केमिकल की तरफ होता है, तो ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट है या कीमोट्रोपिज्म है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक और है जी हाइड्रोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। क्या होगा, हाइड्रोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। हाइड्रो जो वर्ड है ये किससे है, ये वाटर से। इसका क्या मतलब होगा, प्लांट्स की वो मूवमेंट या प्लांट्स के पार्ट्स की वो मूवमेंट जो टुवर्ड द वाटर हो और अवे फ्रॉम द वाटर हो, उसको हम कहते हैं ये कौन सी है, हाइड्रोट्रोपिज्म है, या ये क्या है, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट है, ठीक है। अब जो प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं, रूट्स और शूट है, अब इनमें से मुझे आप लोग जरा मैसेज करके बताएंगे, प्राइवेट मैसेज करेंगे, ट्रोपिक मूवमेंट है उनमें से कुछ ना रूट पॉजिटिव शो करती है, कुछ नेगेटिव शो करती है, किस तरह से। अब देखिए फोटोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म जो है ना ट्रोपिज्म, अब इसको जरा देखिए, ये आ गया प्लांट हमारा, अब इसका जो ये आ गई लाइट, अब शूट लाइट की तरफ जाएगा, रूट इससे अवे जाएगा, रूट यहाँ पे नेगेटिव है और जो शूट है वो पॉजिटिव शो कर रहा है, लेकिन वाटर वाला जो है वो शूट जो है वो पॉजिटिव शो कर रही है, रूट नेगेटिव कर रहा है। देखिए ये चीज तो आपने समझनी है ना, कौन सा पार्ट टुवर्ड द स्टिमुलस है, कौन सा अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस से अवे मूव करेगा वो नेगेटिव, और जो टुवर्ड द स्टिमुलस मूव करेगा वो पॉजिटिव। याद रखी बात, इसको जरा एक दफा देख लीजिए।
जी किसी और का कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा शाबाश। एक बार इसको रीड कर लें, फिर हम नेक्स्ट जो है वो नेस्टिक मूवमेंट डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले नेस्टिक मूवमेंट। अब ये जो नेस्टिक मूवमेंट है ये है किसकी वजह से, पहली बात तो ये याद रखना, ये भी किसकी वजह से, एक्सटर्नल काज की वजह से। जब एक्सटर्नल काज की वजह से है, इट्स मीन ये कौन सी है, पैराटोनिक मूवमेंट। एक्सटर्नल काज की वजह से तो कौन सी है ये, पैराटोनिक मूवमेंट है। और ये कौन सी मूवमेंट होती है, ये होती है नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। कौन सी होती है ये, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। टुवर्ड आर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे। बट जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है इसको हम कहते हैं, ये कौन सी है, नेस्टिक मूवमेंट। अब नेस्टिक मूवमेंट की जो पहली टाइप है वो कौन सी है, वो आपके पास है, कौन सी वाली है जी, वो है निक्टी नेस्टी। कौन सी है, निक्टी नेस्टी। नेक्टी नेस्टी जो है इट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। कौन सी वाली है, नेक्टी नेस्टी। अब ये जो मूवमेंट है ये भी किसकी वजह से है, ये है डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से, डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से होगी। ठीक है, या किसकी वजह से होगी ये, टर्गर प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से होगी, टर्गर प्रेशर की वजह से। अब ये होगी कहाँ पे, जब आप देखते हैं कि आपके जो बर्ड्स ओपन होते हैं, ठीक है, बर्ड जब ओपन होंगे, ये लेट से बर्ड है, ये इस तरह से बना हुआ होता है, इसके डिफरेंट पैटर्न इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आए हुए होते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है इंदर वाला, ये ग्रो करेगा तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ, इस तरह से बाहर की तरफ जाएगा। अगर ये वाला बाहर वाला ग्रो करेगा तो ये क्या होगा, फर्दर इस तरह से अंदर की तरफ जाएगा। तो अब ये जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है ये होगी किसकी वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से होगी। तो इस तरह की जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं, ये कौन सी है, निक्टी नेस्टी है। ठीक है, फिर इसी तरह से आप देखें तो एक और टाइप है, कौन सी वाली है जी, फोटोनेस्टी। कौन सी वाली है, फोटोनेस्टी है, फोटोनेस्टी। फोटो कहते हैं लाइट को, ये टेम्परेचर, ठीक है, और नेस्टी जो है इसकी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो किसकी वजह से होगा, लाइट की वजह से, या फोटो पीरियड की वजह से, इसको हम कहते हैं कौन सी, फोटोनेस्टी। अब फोटो पीरियड्स क्या है, फोटो पीरियड है लाइट के पीरियड, मतलब जिस तरह जो सर्दियां हैं उनमें लाइट जो थोड़े टाइम के लिए होती है, दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। और इसी तरह से अगर आप देखें गर्मियों में रातें छोटी होती हैं, दिन बड़े होते हैं। ठीक है, ये जो रात का एक खास टाइम का होना, दिन का खास टाइम का होना, ये जो चीज है इसको हम कहते हैं फोटो पीरियड है। अब फोटो पीरियड के साथ कुछ प्लांट्स की मूवमेंट सिंक्रोनाइज्ड होती है, जुड़ी हुई होती है। इस तरह से बर्ड गर्मी में ओपन होते हैं, मतलब लॉन्ग डे में उनका फोटो पीरियड है। ठीक है, तो ये उनका क्या है, फोटो पीरियड है। सही है जी। तो ये जो फ्लावर जो है वो क्लोज और ओपन होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं फ्लावर जो है ओपन और क्लोज हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, फोटोनेस्टी है। आप देखो ना टूलिप फ्लावर है या बहुत सारे फ्लावर हैं, वो क्या करते हैं जी, लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से ओपन भी हो जाते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं। या ये जो बहुत सारे फूल जो आपने गार्डन फ्लावर होते हैं बहुत सारे, वो भी कुछ जो है वो दिन के टाइम पे ओपन होते हैं, नाइट टाइम पे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये लाइट की इंटेंसिटी की बेस कर रही है, तो ये कौन सी है, फोटोनेस्टी। इसी तरह से अगर आप देखें तो थर्मोनेस्टी होती है, एक और है, कौन सी वाली, थर्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी है, थर्मो, थर्म जो वर्ड है ये किससे डिराइव्ड है, टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से नॉन डायरेक्शनल जो मूवमेंट होगी उसको हम कहते हैं, ये कौन सी है, थर्मोनेस्टी। अब जो टूलिप प्लांट है, टूलिप फ्लावर कह रहे हैं आप, टूलिप फ्लावर लास्ट टाइम जो जलालाबाद गार्डन के अंदर लगी हुई थी, बड़े लोग विजिट करते थे। टूलिप फ्लावर जो है, ये टूलिप जो हम नाइट टाइम पे क्या होगा, नाइट पे ये क्या हो जाता है, क्लोज, और डे टाइम में क्या होता है, ओपन। बेसिकली नाइट में टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है, डे में टेम्परेचर कम होता है, सॉरी, डे में जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है और नाइट में टेम्परेचर कम होता है।
टेम्परेचर को डिटेक्ट करके ऊपर क्लोज होता है। तो ये इस तरह की जो मूवमेंट है ये कौन सी है, ये थर्मोनेस्टी है, ठीक है। और लास्ट जो है वो एक और टाइप रह गई है, अगर हमारा टाइम खत्म ना हो उसको हम कर लेते हैं, अगर टाइम खत्म हो गया तो दोबारा ने आपने मीटिंग ज्वाइन करके ये टाइप जो है समझ लें। कौन सी है जी, हेप्टोनेस्टी, और हम कहते हैं हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है ये भी होती है टुवर्ड द कंटेक्ट, मतलब आर अवे फ्रॉम द कंटेक्ट, किसी चीज की तरफ होगी, किसी कंटेक्ट की तरफ जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं ये कौन सी है, हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। इस तरह की जो वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप चैप्टर नंबर जो हमारा कौन सा था, 12th चैप्टर था फर्स्ट ईयर, उसमें हमने वेनस फ्लाई ट्रैप है। अब ये जो वीनस ट्रैप है इसको अगर हम देखें तो इसकी जो यहाँ पे स्पाइक्स लगे हुए होते हैं इस तरह से, जैसे ही इसके ऊपर क्या आता है, कोई फ्लाई वगैरह आती है, ये क्लोज होकर इसको कैप्चर कर लेता है। तो फ्लाई के आने के साथ ये क्लोज होता है, इट्स मीन इसका जो एक्शन है वो किसके साथ होता है, टच के साथ होता है। अब ये टच जो है क्या, कंटेक्ट है, कंटेक्ट के साथ ये मूवमेंट शो होती है। तो वो मूवमेंट जो कंटेक्ट के साथ शो होती है उसको हम कहते हैं ये कौन सी है, हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट होती है, या कौन सी होती है, ये हेप्टोनेस्टी होती है। क्लियर है जी। एनी इश्यू क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। कल जो है वो रोल ऑफ हार्मोन जो है प्लांट्स मूवमेंट वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो है ह्यूमन स्केलेटन का डिस्कस करेंगे। प्लीज